हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं कवकों के आर्थिक महत्व के बारे में। इससे पहले जो हमने वीडियो कवर किया था उस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, कवक के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ाया था। कवक जगत हमने पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। और इस वीडियो में आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कवकों के द्वारा जो भी हमें आर्थिक लाभ होते हैं या आर्थिक हानि होती हैं उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर कवकों से होने वाले लाभ के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो देखिए, कवक हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से महत्व डालते हैं। देखिए, आपने देखा होगा ना, जो अपशिष्ट होते हैं ना, अपशिष्ट चाहे वो जानवरों के द्वारा किए गए हों चाहे वो पादपों के द्वारा किए गए हों, ठीक है, इन अपशिष्टों का जो पदार्थ होता है ना, इन अपशिष्ट पदार्थों का ये जो कवक होते हैं ना, ये अपघटन कर देते हैं, उसको अपघटित कर देते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा म्यूकर, ठीक है, याद रखिए, अगर नाम नहीं सुना है तो याद रखिए म्यूकर, राइजोपास, मार्सेला या अन्य जो कवक होते हैं ये मृतोपजीवी होते हैं, यानी कि कवकों द्वारा जंतुओं और पादपों के अवशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कवक हमारे लिए, ठीक है, कि अब अपघटन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मतलब सड़ी गड़ी चीज़ है उसको खा पी के उसको मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है, अपघटन का काम कर रहे हैं, जैसा कि जीवाणु कर रहे थे। तो देखिए जीवाणु की ही तरह है, पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होने के कारण इनको कवक कहा जाता है। भोजन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपने मार्शेला सुना होगा, ठीक है, और अगेरिकस। देखिए ये क्या होता है ना, ये मशरूम होता है, ठीक है, और इसमें हम यीस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, देखिए यीस्ट भी खाया जाता है। तो मार्शेला हो गया, यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये सभी क्या होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन युक्त और इसमें विटामिन होता है, मतलब ये पूरी तरीके से ये प्रोटीन से भरे होते हैं और प्रचुर मात्रा में इसमें विटामिन पाए जाते हैं। जिसमें हम देख सकते हैं यीस्ट, यीस्ट में देखिए थाइमीन विटामिन होता है, राइबोफ्लोविन होता है, निकोटिनिक होता है और निकोटिनिक अम्ल होता है। ये सभी चीज़ इसमें पाई जाती है, जिसके कारण भोजन के रूप में भी हम इनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। कई सारे उद्योगों में यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं इसका, ठीक है, जैसे कि उद्योगों की अगर मैं बात करूँ तो देखिए कई भिन्न प्रकार के उद्योगों में इनका उपयोग देखा गया है। जैसे कि पनीर के उद्योग में देखिए एस्परजिलियस और पेनिसिलियम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पनीर उद्योग में जो पनीर होता है उसको जमाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यीस्ट का प्रयोग हम अल्कोहल उद्योग में करते हैं। साथ ही साथ जो रबड़ फैक्ट्री होती है ना, रबड़ फैक्ट्री कह रहा हूँ मैं, बंद फैक्ट्री, ठीक है, डबल रोटी फैक्ट्री, उसमें क्या होता है ना, डबल रोटी बनाने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है, ब्रेड बनाने में इसका प्रयोग होता है। सेक्रोमाइसीज या सेक्रोमाइसीज सेरेविसी, सेक्रोमाइसीज सेवेरिसी, इसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। देखिए बेकरी उद्योग में केक हो गया, ब्रेड हो गया, बिस्कुट हो गया, ये सब चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो याद रखिए यीस्ट जो होता है ना वो अल्कोहल उद्योग प्लस ब्रेड उद्योग में होता है, ठीक है। अरे वो आपने खाया होगा तंदूरी रोटी होती हैं, रुमाली रोटी होती हैं, उसमें क्या होता है ना, उनमें खिंचाव जो होता है वो यीस्ट के कारण होता है। इसको बेकरी उद्योग में किसका उपयोग होता है, सेक्रोमाइसीज सेवेरिसी, सेरेविसी। फिर देखिए म्यूकर जो होता है और साइट्रोमाइबिन, इसका उपयोग होता है साइट्रिक अम्ल बनाने में। साइट्रिक अम्ल यानी कि जो भी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है विटामिन सी, उसका उपयोग करते हैं हम इसको बनाने में, ठीक है। अच्छा, एंजाइम के निर्माण में इससे बहुत ज़्यादा एंजाइम बनते हैं, जैसे कि एस्परजिलस ओराइजी के द्वारा एमाइलेज बनता है, ठीक है, एमाइलेज, एमाइलेज ग्लूकोज, ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ये पेट में होते हैं, इंसान के शरीर में पाया जाता है एमाइलेज। पूरा जब आपको क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे जब मैं पहुंचूंगा तो ये आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। यीस्ट की बात करें तो देखिए यीस्ट के द्वारा इन्वर्टेज बनता है, जबकि पेनिसिलियम के द्वारा पैक्टिनेज बनता है, ठीक है। इन सभी एंजाइम, यानी कि एंजाइम का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि क्या होते हैं, ये कुछ एंजाइम जीवाणुनाशक होते हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होते हैं एंजाइम हमारे लिए। विटामिन का संश्लेषण करने में देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीकस के द्वारा विटामिन B12 का संश्लेषण किया जाता है, जबकि यीस्ट के द्वारा विटामिन डी का संश्लेषण किया जाता है, और अस्बिया गॉसिपी के द्वारा विटामिन B2 का संश्लेषण किया जाता है। तो विटामिन के संश्लेषण में हम इसका उपयोग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे अगर बात करें तो देखिए प्रतिजैविक के निर्माण में, ठीक है, प्रतिजैविक का निर्माण में देखिए पेनिसिलिन आपने सुना होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन सुना होगा, नियोमाइसिन और टेरामाइसिन, ये थोड़े से नए हैं। बाकी पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, चाहे आपसे कोई सा भी प्रतिजैविक पूछ ले, देखिए कुछ प्रतिजैविक किससे बनाए जाते हैं,
जो हमारे बैक्टीरिया थे उससे बनाए जाते थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ प्रतिजैविक जो हैं वो कवकों के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये भिन्न प्रकार के कवकों के द्वारा तैयार होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। भूमि की उर्वरता में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि मृत पादप और जंतुओं से जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको लवण में ये बदलने का काम करते हैं, साथ ही साथ पृथ्वी में उनको मिला देते हैं, जिसके कारण पृथ्वी की उर्वरता में क्या होती है, जान आ जाती है और उर्वरता बढ़ जाती है। देखिए प्रोटीन का क्या कर रहे हैं ना, ये अमोनिया में बदल देते हैं, मतलब कि जो भी मृत पादप और जंतु हैं उसके प्रोटीन को किस में बदल देते हैं, अमोनिया में बदल देते हैं, और जिसके कारण जो उर्वरता होती है भूमि की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों औषधि के निर्माण में ये थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से आपको कवर करना है, ठीक है। देखिए अभी मैंने प्रतिजैविक के निर्माण में बात करी थी, तो वो चाहे आपसे प्रतिजैविक निर्माण कह दे या औषधि निर्माण कह दे, बात एक ही है। बस जब हम प्रतिजैविक पढ़ते हैं तो वहाँ पर केवल एंटीबायोटिक्स की ही बात करते हैं, जबकि औषधियाँ कई प्रकार की होती हैं। कुछ प्रतिजैविकों का निर्माण कवकों के द्वारा होता है, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे पेनिसिलिन के बारे में। पेनिसिलिन देखिए इनके निर्माण में हम क्या कहते हैं, जिस कवक का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। तो देखिए पेनिसिलियम नोटेटम का इस्तेमाल कब हुआ, जब इसके खोजकर्ता नाम देखिए यहाँ लिखा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पहली बार पेनिसिलिन की खोज की तो उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम के जो पादप थे, ठीक है, इनमें से क्या करा था, पेनिसिलिन को खोज करा, एक तरीके से फंगस टाइप की थी, ठीक है। पेनिसिलिन को खोजा बाद में, ठीक है। जब इसकी खोज हो गई थी, देखिए खोज कब हुई, 1945 में इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। बाद में इसको औद्योगिक रूप में किससे खोजा जाने लगा, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम के द्वारा। तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, इसको याद रखिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 1945 में इसकी खोज हुई, किसने खोजा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और साथ ही साथ इसमें औद्योगिक जो क्षेत्र है उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। और जबकि जब आपसे पूछेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस में से खोजा था, तो पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इरगट की। इरगट दोस्तों इसको देखिए किस बैक्टीरिया से किस फंजाई के द्वारा खोजा जाता है, तो देखिए क्लेविसेप्स परप्यूरिया। और जब स्त्रियों में प्रसव होता है ना, तो उसके बाद इसको स्त्रियों को दिया जाता है, ठीक है, जब प्रसव हो जाता है उसके बाद दिया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे देखिए जो असामान्य रक्त बहाव होता है, रक्तस्राव होता है, उसको रोकने में मदद मिलती है। साथ ही साथ अधिक मात्रा में जब इसका सेवन किया जाता है तो ये एक विष की तरह काम करता है, और इस कारण से मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए अधिक इसका प्रयोग नहीं करना है, और कहीं कहीं पर ये क्या है, फ़ायदा दे रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। कीटोमिन, इसको बनाया जाता है दोस्तों कीटोमियम सिनाइड्स के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ इसके बाद है सिफेलोस्पोरिन, इसको बनाया जाता है सिफेलोस्पोरियम मिनियम के द्वारा। साथ ही साथ इसके बाद है क्लेविसिमिन, इसको एस्परजिलस क्वेलेटस के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद है आपका ग्रीसी ओलकेविन, इसको बनाया जाता है पेनिसिलियम के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इन सभी आप औषधियों के बारे में जानकारी रखें, ये सभी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब बात करते हैं कवकों के द्वारा होने वाली हानियों के। तो सबसे पहले देखिए मनुष्य में ना इस कवकों के द्वारा कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, बहुत ही भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसका कुछ का तो इलाज भी संभव नहीं है। फिलहाल इन रोगों के लिए देखिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार कवक होता है उसका नाम है एस्परजिलियस कवक, और इसकी जो प्रमुख जातियाँ होती हैं वो मनुष्य में कई भिन्न भिन्न प्रकार के रोग करती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो क्षति होती है वो मनुष्य के फेफड़ों में होती है। इसके साथ साथ गले, कान, दांत आदि में भी नुकसान पहुंचता है, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछ ले कि जो एस्परजिलियस जो कवक होता है ये कौन सा रोग करता है, तो मनुष्यों में इसके द्वारा होता है एस्परजिलोसिस रोग, ठीक है। तो एस्परजिलोसिस किसके द्वारा होता है, एस्परजिलियस कवक के द्वारा। आगे अगर बात करें तो देखिए वृक्षों में भी इसके द्वारा कई प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है। और ये जो रोग है इसमें देखिए जब आप देखेंगे ना, लकड़ी होता है ना, जैसे वृक्ष काट के डाल दिए तो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे बन जाते हैं, उन लट्ठों को नष्ट कर देता है पॉलीपोरस,
ठीक है। पॉलीपोरस रोग क्या करता है, लकड़ी के लट्ठों को नष्ट कर देता है। जैसे टिम्बर होते हैं ना, टिम्बर बहुत मतलब जहाँ पर खूब सारी लकड़ियाँ रखी जाती हैं वहाँ पर पॉलीपोरस ज़्यादातर जो जीवाणु होता है वो लग जाता है, जिसके कारण लकड़ी पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। सेब में एक रोग हो जाता है लाल गलन, जिसके कारण जो सेब में बैक्टीरिया फंजाई होता है वो कौन सा होता है, आर्मिलेरिया मेलिया, इसके द्वारा ये जो सेब का गलन रोग होता है, लाल गलन रोग, ये हो जाता है, जिसके कारण ये वृक्ष में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है और सड़ने लगते हैं ये सब। कपड़े, कैमरे के लेंस, चमड़े, रबड़, कागज़ के सामान को नष्ट करने में भी बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है यहाँ पर। देखिए कागज़ की बात करें तो कागज़ में जो नुकसान पहुँचाता है ना कागज़ में, इसको कहते हैं सिफेलोथीसियम फ्यूजेरियम, ठीक है। फिर चमड़े की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर कौन कौन है, स्पर्जिलस नाइजर और दूसरा है पेसेलोमाइसिस। कैमरे के जो लेंस को ख़राब करने के लिए जो कवक होता है इसका नाम है एस्परजिलियस कैंडिडस। ये कैमरे के लेंस को ख़राब करता है, तो देखिए कैमरे के लेंस को भी यहाँ पर क्या कर रहा है, कवक के द्वारा ख़राब कर दिया जा रहा है। इसके साथ बहुत से कवक ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं और इनको अगर हम खा लेंगे कभी कभार, मिस्टेक्स में क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा मार्शेला, मार्शेला क्या होता है, मशरूम होता है, और मशरूम के धोखे में कभी कभार इनको खा लेते हैं। और याद रखिए महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने भी क्या करा था, एक तरीके का मशरूम को ही खाया था, जिसके कारण उनको अतिसार रोग हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कवक ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं और जिनको हम अगर खा लेते हैं तो क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, इसके निर्माण में भी हम कवकों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ कवकों के द्वारा पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज ये वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद अभी एक और वीडियो आपको मिलेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कवकों के द्वारा होने वाले रोग, प्लस कवकों के द्वारा होने वाले रोग, प्रोटोजा के द्वारा होने वाले रोग, और उस टॉपिक के बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा पादप जगत, और फिर हम पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो को यही रोकते हैं, कल आपसे मिलते हैं ठीक 3 बजे। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।